बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सपो सेंटर लाहौर में BBC एशिया की टीम मौजूद है और जिस जगह पे हम हैं, जावेद पब्लिकेशनर एक पब्लिकेशन का इदारा है जो निसाबी कुतुब जो है वो मुरतब करते हैं। उनके नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आवाम का क्या इस सिलसिले में उनको रिस्पॉन्स मिला और किस तरीके से ये जो स्टॉल हैं ये चल रहे हैं और कब तक चलेंगे। जी, अपना तारुफ थोड़ा करवा दीजिएगा। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जमील है। जावेद पब्लिशर से 20 साल से मुंसलिक हूँ। एज ए जनरल मैनेजर काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक्सपो सेंटर लाहौर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है पूरे लाहौर के लिए जो एक ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि जितनी भी अवेलेबिलिटी है किताब की वो उर्दू बाज़ार में है और इंटीरियर लाहौर में जो एक इंतहाई रशी एरिया बन चुका है जहाँ लोगों का जाना तकरीबन नामुमकिन हो गया हुआ है पार्किंग के हवाले से और रश के हवाले से। तो यहाँ पे तकरीबन उर्दू बाज़ार के तमाम पब्लिशर एक छत के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और हर किस्म की किताब, चाहे वो इस्लामी हो, फिक्शन हो, सिलेबस बुक्स हों, जर्नल हों, वो सारी अवेलेबल हो जाती हैं। और चूँकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि कौन कौन सी किताबें किस किस मौज़ूआत पर छपी हैं, जब वो यहाँ विज़िट करते हैं डिफरेंट स्टॉल्स पे उन किताबों को देखते हैं तो उनका खुद से दिल करता है कि इसको ख़रीदना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ये नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। तो आज तो एक्सेप्शनल रिस्पॉन्स है। अगर आप देखें बाहर के ट्रैफिक जैम है और लाइनों की सूरत में लोग दाखिल हो रहे हैं, तो जो इस बात का भी इजहार है कि लोगों की किताब से मोहब्बत अभी ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, ये जो निसाब आप लोग मुरतब करते हैं, ज़ाहिर है कि आपने कुछ मुरतबीन भी रखे होंगे जो इसके निसाब को मुरतब करते हैं, अपनी तहजीब और मुआशरत को सामने रख के करते हैं कि अंग्रेज़ की डगर पे चल रहे हैं। साथ में अपना तारुफ लाजमी। जी बिल्कुल, मैं अर्ज़ करता चलूँ। मेरा नाम राना मोहम्मद इसहाक है और मार्केटिंग को देखता हूँ एक अरसे से, जावेद पब्लिशर के साथ मुंसलिक हूँ। और मैं जो आपने क्वेश्चन किया है इस पर यही कहूँगा कि अभी तो हमारी गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। वन नेशन वन करिकुलम की बात होती है। अब बिल्कुल ही पब्लिशर या कोई भी जो अदारा है, इशाती अदारा जो पब्लिश कर रहा है बुक्स, वो अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता है। तो कुछ पैरामीटर मौजूद हैं और उनके अंदर रहते हुए काम करना होता है। और जैसे आपने बात की, वो उसको इंश्योर करने के लिए चीज़ों को किया गया है कि उसमें कोई एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान, जो आईने पाकिस्तान से मुतसादम चीज़ हो, जो पाकिस्तान की फोर्सेस के कोई खिलाफ मवाद हो, उन सारी चीज़ों को सामने रख के अब चीज़ें मुरतब हो रही हैं और फ़िल्टर हो के आगे आ रही हैं। और हमारे भी इसमें हम बाउंड हैं फॉलो करने के कि हम इस चीज़ को लेके चलें और गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली काम करें। और ताकि, और ये बहुत अच्छा और ऐसा इक़दाम है और सब लोगों को फॉलो करना चाहिए और इसी से कौम में की यकसानियत और इस सेक्टर के अंदर बेहतरी आएगी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। यानी एक नेशन अब बनने की तरफ चल निकले। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम इस पर बिल्कुल पैरा दें और काम करें और कॉन्स्टेंटली इसको चीज़ों को ले कर चलें तो एक दिन आएगा ज़रूर इंशाल्लाह कि हम सारी कौम को एक पेज पे ले आएंगे और इससे इस सेक्टर में बेहतरी के बहुत सारे मकान रोशन है अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त। अच्छा शाह साहब, आपसे पूछता हूँ कि ये 3-4 दिन से 6 तारीख से गालिबन आपने ये सिस्टम आवाम का क्या रद्द-ए-अमल देखा, उनकी दिलचस्पी देखी कि आवाम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आवाम की दिलचस्पी इस हद तक है कि अगर आप देखें कि ये एक स्टॉल की प्राइस 60,000 है। लोग यहाँ पे 4-4 स्टॉल और इवन अगर आप रीडिंग और पीछे देखें 28-28 स्टॉल ख़रीद कर बैठे हैं माशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हुए हैं तो उनको आइडिया है कि आवाम अभी भी उसी दिलचस्पी से आ रही है जैसे पहले आती थी, बल्कि अब तो दिलचस्पी और बढ़ गई है क्योंकि वक्त के साथ साथ लोगों को ये एहसास हो गया कि नॉलेज इस बार, पहले ये सिर्फ कहा जाता था, अब लोगों को यकीन आ गया कि वही बंदा कामयाब हो सकता है जो स्किल्ड है, जिसके पास नॉलेज है, जो पढ़ा लिखा। अब जाहिल आदमी, या ये कहना चाहिए कि जो ना पढ़ा लिखा आदमी है उसकी कामयाबी बहुत मुश्किल होती जा रही है इस कम्पटिशन के दौर में। तो डेफिनेटली किताब ही है जो हमें हेल्प करेगी इस हालत से निकालने में भी और स्किल देने में। राना साहब, आपसे पूछता हूँ कि हमारी कौम जो थी ये रिसर्च से हट गई थी और सिर्फ सर्च पे चल निकली थी। जी क्या ख्याल है कि इस तरह के किताब मेले जो हैं आवाम को कुतुब बीनी की तरफ दोबारा ले आएंगे या फिर हम वही सर्च करेंगे, रिसर्च छोड़ देंगे? जी बिल्कुल, ये एक इस सिलसिले में अहम संग मील साबित होगा अगर हमारी कौम दोबारा किताब दोस्ती की तरफ आती है, दोबारा फोकस करती है और रिसर्च पे जाती है, जैसे आपने कहा सर्च की बजाय, तो फिर ही कामयाबी है। और इसके लिए किताब का जो है दोबारा दोस्ती लगाना और उसको टाइम देना और उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अपना शाह साहब आपका और राना साहब आपका कि जावेद पब्लिकेशनर्स की तरफ से आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। और आवाम को कुतुब की तरफ से जो है दोबारा राग़िब करना, इसमें जावेद पब्लिकेशनर्स का एक बड़ा हाथ है और बड़ा नाम है।
शहरों में तो एक्सेंट या नॉलेज का जो रुझान होता है, लेकिन जो रिमोट एरियाज हैं जैसे जैसे शहरों से दूर चले जाए तो वहाँ पे टीचर्स का एक्सेंट और नॉलेज की यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती कि वो एक तरह से उसके हिसाब से पढ़ा सकें या उसी तरह से डिलीवर कर सकें जिस तरह शहरों में किया जाता है। तो हमने सबसे पहले एक कदम उठाया कि क्यों ना जो किताबें या सिलेबस जो जितनी की हैं प्ले ग्रुप से लेकर बिल्कुल स्टार्ट से लेकर 7th क्लास तक सारी किताबें हैं वो लोगों तक इसी तरह से पहुँच पाएँ जैसे शहरों में पढ़ाई जाती है। हमने उन सारी किताबों को सीरीज़ में ट्रांसफर किया या सबसे पहले हमने ब्रांड बनाया पूरी किताबें हमें देखते हुए बहुत से लोग अभी तरफ आए हैं। यही हम चाहते हैं कि चाहे लोग हमें फॉलो करते हुए इस तरफ आए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, लोग भी उसी तरह से पढ़ा सकें जैसे ज़्यादा पढ़ाया जाए। यानी एक तहरीक दे दिया, एक तहरीक दे दी। जैसे अभी किताबें देख रहे हैं हमारी जो प्रिंटिंग है वो अगर आप थोड़ा सा देखें कोशिश करते हैं कि इम्पोर्टेड पेपर को हम यूज़ करें और अच्छे पेपर के ऊपर कस्टम किताबें खूबसूरत बनाई जाए ताकि उनका पढ़ने को दिल करे। कि जो बच्चे शुरू में प्ले ग्रुप में आते हैं उनका दिल करता है कि उनको अच्छी और खूबसूरत किताब दिखाई जाए। चार चीज़ आप देख सकते हैं हमारी अपनी चीज़ें पैडल चीज़ें और खुद आप उसकी क्वालिटी बिल्डिंग करते हैं तो बच्चे का देख के दिल करता है कि वो किताब खोले और बार बार देखें। हम चाहते हैं कि बच्चा जो स्कूल में दाखिल हुआ है अगर उसका एक दफ़ा दिल लग गया पढ़ाई में, एक दफ़ा उसका दिल लग गया पढ़ने में, समझे नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर उसे किताबों ने बता दिया, उसे टीचर ने बता दिया और उसको किताबों ने बोल कर दिया तो सारी जिंदगी चले। इसी शोबे को हम फोकस कर रहे हैं तो नाज़रीन आपने विज़िट किया हमारे जावेद पब्लिकेशनर्स के जो स्टॉल लगाया है बुक स्टॉल बुक फेयर में एक्सपो सेंटर लाहौर में। आपने देखा कि कितनी मेहनत और जाफिशानी से ये इदारा जो है वो अंदरून मुल्क ऐसे इलाके जिन्हें कहते हैं कि पसमानदा इलाकों तक बेहतरीन तालीम का ज़रिया कैसे बन रहे हैं और किस तरह निसाब मुरतब करके भेज रहे हैं। तो आज हम मेहमान हैं जावेद पब्लिकेशनर्स के एक्सपो सेंटर लाहौर में। आपसे इजाज़त चाहूँगा।